जो आप सर पे लगवा के आए हो, माथे पे लगवा के आए हो, ये किसी मजहब से, किसी फिरके से, किसी पुरानी हिस्टोरिकल किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये बाइबल से इसका आगाज है। इंसान तो खाक है फिर खाक में, ये इब्तदाई बातें, इब्तदाई जब बाइबल का आगाज हुआ था। इंसान तो खाक है फिर खाक में, खाक का जिक्र तब से है। आज इसका अगर आप यसाया नबी का सहीफा 58 बाब को पढ़ो या किताब मुकद्दस मती रसूल उसका 6 बाब उसको पढ़ो, उसका मुतालिया करो। यूना नबी को पढ़ो तो यूना नबी जाके नीनवा शहर को तलकीन करता है, नसीहत करता है, खुदा का हुक्म है तौबा कर लो, रजू ले आओ। उन्होंने टाट बिछाई, खाक बिछाई, टाट ओढ़ा, रोजे रखे, दुआ की। तो ये जो है खाक का जिक्र जो है ये किताब मुकद्दस के अंदर वाज़िह तौर पे जिक्र इसका मौजूद है। लेकिन हमारे एक बड़ी मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ लोग इसके बारे में कहते हैं जी जो खाक है ये एक अस्तारात देवी थी। अस्तारात जो देवी थी उसकी किसी शख्स से शादी हो गई, वो खुद भी जादूगर था, और वो जब उसकी शादी हुई उसके एक बेटा पैदा हुआ, और जब उसके बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा होने से पहले उसका हस्बैंड मर गया अस्तारात देवी का। जब वो मर गया तो उसने एक अफवाह फैला दी। जब बेटा पैदा हुआ अफवाह फैला दी कि जी मेरे जो बेटा हुआ है ये सूरज की पूजा प्रस्तिश करने के सबब से मिला। उसके सबब से लोगों ने क्या किया कि सूरज की पूजा करनी शुरू कर दी, और उसका जो बेटा था वो भी जादूगर, वो भी जिस तरह बड़ा 40 साल का हुआ वो मर गया, हादसाती तौर पे मर गया। जब मर गया तो लोगों ने क्या किया कि जो पहले से सूरज की पूजा कर रहे थे उसको जला के उसकी खाक जो है वो माथे पे लगाना शुरू हो गए। तो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये अस्तारात देवी से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आए मेरे साथ एक हवाला पढ़ेंगे, एक आयत पाक की तलावत की सआदत हासिल करूंगा, मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा। यसाया नबी का सहीफा इसका 58 बाब और इसकी 4थी आयत से मैं पढ़ूंगा। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत। तो एक आवाज में बोलेंगे आमीन। आइए अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करें और अपना सज्जा अपने सिर पे रखें और खुदा से कहेंगे खुदावंद जो कुछ भी तू आज मुझसे कलाम में बोले उसे अपना फलता। खुदावंद खुदा बहरोबर के खालिक व मालिक, हम जो कुछ तेरे कलाम में से सुने वो सोना फलता और तेरा कलाम बात खुदे से होके गुजरे। हम सबको छू लीजिएगा, बरकत दीजिएगा और कायम रहने का फजल दीजिएगा, यीशु के नाम में आमीन। अब सब लोगों ने आज रोजा तो लाजमी रखा होगा। मैंने भी आप रोजा रखा था। आज रोजा रखने का मकसद ये नहीं है, मैं कलाम की तरफ आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो समझाना बड़ी जरूरी है। रोजा रखना, रोजे में चलना बड़ा जरूरी है। रख लेना बात कोई नहीं है। खामोशी का रोजा भी है, भुख का रोजा है अपना काम है, खामोशी के रोजे का अपना काम है, सोच विचार का काम भी अपना है, इसका भी रोजा है।
अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करो ना, खामोशी का रोजा, सोच का रोजा, भूखे रहना ना, भूखे रहना, फाका करना, कुछ ना खाना, जिस्म को दुख देना, लेकिन ख्वाहिश अगर जिंदा रहे और वो ख्वाहिश खुदा के कलाम के अगेंस्ट चले तो आप उसको रोजा बोल सकते हैं? उसे रोजा नहीं बोल सकते। याद रखना मेरी बात। आप उसे क्या बोलोगे? वो रोजा नहीं कहलाएगा। वो कभी भी रोजा नहीं बन सकता जब तक आपको वो रोजा जो खुदा को पसंद है, जिसकी बाबत मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है कि तुम रोजा रखना, सर में तेल डालना, मुंह धोना, दुआ करना, तब तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे बदला देगा। खुदा, याद रखना, खुदा अपने ऊपर बोझ नहीं रखता, खुदा आपको जवाब देता है। खुदा हमेशा जवाब देता है। मैं कई दिनों से आप लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्पेशली नौजवानों को, लेकिन मुझे लगता है समझ नहीं आ रही किसी को। आज फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। इबादत पता है कौन सी होती है? इबादत, ये टांग नीचे करके बैठो। इबादत पता है कौन सी होती है? जिसमें आपको लगे कि ये इबादत है, आपको लगे। जब आपको ही नहीं लग रहा कि ये इबादत है तो वो वक्त का ज़िया कर रहे हो, आप वक्त जाया कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो अपने आप से भी और जिसके आगे बैठे हो उससे भी। और बैठे किस लिए हो? इबादत के लिए। सुनना है, अभी सुनने का टाइम शुरू हो गया। मैसेज की तरफ आ रहा हूं, जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, आपको हर वो बात, हर वो चीज, जब तक आपके मन की तसल्ली नहीं ना हो रही, याद रखना कभी भी वो इबादत नहीं बन सकती। लाखों चर्चेस फिर लो, हजारों चर्चेस, हजारों लीडरों से कलाम सुन लो, लेकिन जब तक तुम्हें ना लगे कि मैं जो कुछ मैं मांग रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा, मैं जिसके लिए तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रहा, उस वक्त तक तुम्हारी इबादत और तुम्हारा रोजा किसी काम का नहीं है। मेरी बात को समझो। और जब तुम्हें लगे, मैं कुछ दिन पहले ही समझा रहा था किसी को फोन पे, वो कह रहा था मुझे लगता है मेरे चुगिर्द कुछ चीजें फिर रही हैं। मैं कहा यार जो तेनू ही लग गया तो थोन तेरा इलाज कोई नहीं है। जब तुझे ही लग गया है, जब तुझे लगना शुरू हो गया है तो मेरे पास इसका इलाज नहीं है। सुन लो, बड़े से बड़े लीडर को सुन लो, बड़े से बड़े मैसेंजर को सुन लो, बड़े से बड़े पैगाम रसा को सुन लो, बड़े से बड़े अपोस्टल को बुला लो, जब तक तुम्हें इबादत का तरीका सलीका नहीं आएगा, लाखों रोजे रख लो, तुम्हारा रोजा किसी काम का नहीं होगा, तुम्हारी इबादत किसी काम की नहीं होगी। मैं हमेशा अपने चर्च में पहले दिन से 2019 से सिखा रहा हूं, बच्चे पैदा करना काम नहीं है। ये मैं बड़ा अच्छा बच्चों को पाल लेता हूं, मैंने बड़े अच्छा बच्चों की परवरिश की है, और तुमने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया? तुमने अपनी लाइफ के लिए क्या किया? तुमने क्या किया? क्या रिजल्ट है? क्या दोगे? क्या लोगे? दोगे तो लोगे, दोगे नहीं तो लोगे कैसे? इबादत को मैनेज करना सीखो। इबादत की अपग्रेशन, यानी अपग्रेड हो गया जी, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो, उसको नीचे, कोई उस सेम सॉफ्टवेयर पे ना चलो। आपको पता है आईफोन हो जाए या दुनिया की चीजें नई से नए मॉडल्स चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? मोबाइलों के, लैपटॉप्स के, इंटरनेट के सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। पहले पिछले दौर में चले जाओ, गाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं थे, कई सौ साल पहले ट्रेनें भी नहीं थी, लोग घोड़ों पे सफर किया करते थे। वक्त गुजरता गया, माइंड अपग्रेड होता गया, सिस्टम बदलता गया।
खुदा चाहता है कि अगर सिस्टम बड़ा हुआ है, मीडिया, सोशल मीडिया फैल गया है, तो खुदा का काम भी बढ़े, लोगों को सोच विचार सुनने का तरीका सलीका पता लगे। लेकिन बदबख्ती ये है कि अपग्रेडेशन यानी उसको अपग्रेड करने की बजाय हर चीज को हम उसको नीचे ला रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? आज वजह देखनी है। क्या तुम वो रोजा रखते हो? रोजे का मतलब है कि तुम रोजा रखो, दुआ करो, तेरा बाप, 3 स्टेप है इसके अंदर, 3 स्टेप। तुम रोजा रखो, पहले रोजा रखना है, या तुम थोड़ा पीछे होके खड़े हो जाओ, एक जगह खड़े रहो, मैं जिधर जाऊं तुम उधर जाना, ठीक है? तुम रोजा रखो, सुनो जरा, अब बुजुर्गों सुनो जरा, मेरी तरफ तवज्जो दे, बच्चों को छोड़ दे। ये आपके लिए घ्यो दियां नालां ने, जड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दस्सण लगा। तुम रोजा रखो, हुण ढिड दी भुख ते शुरू हो गई, अगली भुख हुण ओहदे हल तुरदे हैं। रोजा तो नौजवान ने भी रख लिया, रोजा 25 साल के बंदे ने भी रख लिया, रोजा 30 साल के बंदे ने भी रख लिया, रोजा 40 साल के बंदे ने भी रख लिया, ते रोजा 50 साल के बंदे ने भी रख लिया। लेकिन अगला प्रोसेस शुरू होगा। तू रोजा रखना, दुआ करना, सर में तेल डालना, डाला है वो कौन सा ऑयल है, कौन सा तेल है, किस तेल की बात कर रहा है मेरा यीशु? वो पाकरू, वो अनॉइंटेड ऑयल, जिसकी बाबत बाइबल में लिखा है कि तू कलीसिया के बुजुर्ग को बुला, वो तुझे तेल मसा करके दे, तू सर में डाल, मुंह धोने से मुराद वो सोचे, वो चीजें जो तेरे मुंह पर अफसुर्दगी बन के, तेरी डिमांड्स बन के छाई हैं, उनको उतार और बैठ उस जगह पे जो तेरे लिए मुकर्रर की गई है। वो तेरे घर में हो सकती है, वो तेरे चर्च में हो सकती है, तेरे घर में किसी कोने में हो सकती है, जिसको तूने मसा किया है, लेकिन कहीं भी नहीं है, घर के किसी कोने में भी नहीं है वो जगह, क्योंकि ना तो खुद मखसूस की, ना खुदा के खादमों को बुला के उनसे उसकी मखसूसियत करवाई। तो बंद कोठड़ी में बैठना, तू पोशीदगी में बैठना, तेरा बाप जो तुझे नजर नहीं आता लेकिन तुझे बदला देने के लिए, तेरी दुआओं का जवाब देने के लिए, तेरी दुआओं का सिला देने के लिए, तुझे सरफराज करने के लिए, वो उसकी आंखें 24 घंटे तुझ पे लगी। मांगो तो दिया जाएगा, बोलो मांगो तो दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा, क्या कह रहा हूं मैं चिट्टू? क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ये मैं तुम लोगों को सबूत दे रहा हूं। बैठा है लेकिन हाजिर नहीं है। इबादत वो है जिसमें तुम भी बैठो और तेरी अटेंशन भी बैठे। तुम यहां हो लेकिन तुम घूम कहीं और रहे हो, गए कहीं और हो। ये इबादत नहीं है। बैठे हो तुम यहां पे थड़ा मार के। इबादत इंसान के 3 रूप है। आज सुनो, इंसान के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। तसलीस का अदद जो है ये मसीहियों के लिए फख्र है, प्राउड है, क्योंकि इंसान खुदा की किस पे बना है? खुदा की सूरत और शबी पे बना है। जिस तरह खुदा बाप और बेटा रूल कुद्स में है, इसी तरह इंसान भी 3 रूप में बटा हुआ है। एक वो जिस्म में जो बैठ गया, एक वो जो प्रवास कर गया, जिन्हों कहते निकल गई रूह, दम देते, एक वो, और तीसरी जो सोच है, बैठे हो लेकिन हाजिर नहीं हो। इंसान के 3 रूप है। किसी ने घरों भी फेर आता, भाई कितने हैं? ओहो मैं यार कितने पहुंचे था। वो जिथे पहुंचे है ना, वो तेरा तीसरा रूप है। दूसरा रूप वो है जो तेरी सांसों में चल रहा है। अब तीनों को इकट्ठा करके बैठो। अगर ये देखो, अगर तुम्हारे सामने बोलने वाला जो हाजिर और नाजिर है तुम्हारे सामने ना बैठे, मैं दरवेशी और ये खिदमत का काम ही छोड़ दूंगा। ये प्रैक्टिकल अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता। तुम 10 सेकंड अपनी सोच को खड़ा नहीं कर सकते। 10 सेकंड करके देख लेना, अकेले बैठ के तजुर्बा करके देखना पादरी साहब ने की आखिर। जब तुम रोजा रखो,
क्या ये वो रोजा है जिसमें इबादत है? ये वो रोजा है जिसमें इबादत आलमे बाला पे गई? ये वो रोजा है जिसमें तेरी इबादत, तेरे रोजे की आवाज आसमान को चीरा? क्या वो खिड़कियां खुली तेरे रोजे के सबब से? तेरे अंदर, तेरे घराने में, तेरी गली में, तेरे दोस्तों में, तेरे इलाके में चेंज आया? क्या ये वो रोजा है? तूने टाटोड़ा रोजा रखा, तूने खाक बिछाई, माथे पे तो लगवा ली, ये तो सबूत दे दिया कि इंसान तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। ये तो खौफे खुदा सिखा दिया, ये तो खौफे खुदा बता दिया, ये तो खौफे खुदा पादरी ने मेरे माथे पे राख लगा के इस बात का सबूत दे दिया कि तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। इस खौफ में चलना है तूने, तू कुछ भी नहीं है, तू खाकी है, एक दिन आएगा तो फिर खाक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जवाब क्या देगा? क्या उत्तर है तेरे पास? क्या जवाब है तेरे पास? जो तू मालिक के साथ, खालिक के साथ, राज़िक के साथ, जिसने तुझे जिंदगी दी और जिन्हें तेनू नैन प्रेम दिते, क्या उसके साथ बातचीत का तेरा तौर तरीका तेरे रोजे ने तुझे सिखाया है? जबकि रोजा तो रूहानियत को अपग्रेड करता है, जब तू तो अपग्रेड हुआ ही नहीं, तेरा माइंड ही गंदा है। मैं उसको भी देख लूं, मैं उसको भी देख लूं, मैं उसको भी देख लूं, मैं उसको भी गंदी नजर से देख लूं, मैं उसको भी गंदी नजर से देख लूं। और तू खुदा के घर में बैठ के नहीं मना हो रहा? किधर है तेरा रोजा? किधर है तेरी सोच? किधर है तेरा ख्याल? किधर है तेरा इरादा? किधर है तेरा रवैया? किधर है तेरे इरादे? तू कहता है मैं खुदा का वर्शिपर हूं, मैं खुदा का खादिम हूं, मैं मुबशर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं डीकन हूं। तेरी सोच में तो गलाजत भरी है। मैं रोजे में हूं, मैंने रोजा रखा है लोगों को दिखावेगा। क्या ये वो रोजा है कि तुम झगड़ा रगड़ा करो? झगड़ा रगड़ा ये नहीं करना कि तुम, ये झगड़ा रगड़ा है, ये है वो झगड़ा रगड़ा, ये है वो झगड़ा रगड़ा। इधर से निकलो चुगलियां शुरू हो जाओ, इधर से निकलो प्लानिंग शुरू हो जाओ, इधर से निकलो किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। ये रोजा है, ये दुआ है, ये इबादत है, ये बंदगी है। कहने को मैं मुबशर हूं, कहने को मैं पादरी शहजाद परवेज हूं, जबकि मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात करतूत नहीं है। तेरिया वो करतूता वेख के हंसदा। सुना है ना, करे गवाची चीज और तेरे अंदर गवाची है, तू आप ही गवाया। गवाची चीज नहीं लभदी, याद रखना। जे लभन लग पवो तो फिर लभ भी जाती। सियाणियां दी कहावत, लभन लगी है तो रब लभ जाता है। तो रब किते गवाचा कोई नहीं, तेरे अंदर बैठा है, वो तेरे अंदर है, वो कहीं नहीं है। तेरा बाप जो पोशीदगी, देखो तेरा बाप लफ्ज अपनी अदायगी खुद देता है, लफ्ज अपनी, हर लफ्ज अपनी अदायगी खुद देता है। यस्सु तेरे साथ है, देखो चल रहा है लफ्ज, लफ्ज का अंदाज देखो। यस्सु तेरे साथ है, वो मेरे साथ है, लफ्ज दे रहा ना अदायगी। ये चर्चिस में सिखाते नहीं है, ये ना मौसीकार सिखाते हैं ना वर्शिपर सिखाते हैं, जबकि इनको सिखाना चाहिए। यसु तेरे साथ है, ये तेरी तरफ जा रहा है, यसु मेरे साथ है। देखो लफ्ज का लहजा भी बदल रहा है, तरतीब भी बदल रही है, हर चीज बदल रही है। तुम रोजा रखो, तुम रोजा रखो, चल रहे हैं लफ्ज। मैं रोजा रखूंगा, लफ्ज मेरी तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह गायकी के लफ्ज है, उनको अदायगी अंदाज दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, अपने अंदाजों को उतरना चढ़ना ऊंच नीच सीखो, सोचो मैं लफ्जों को कैसे उतार चढ़ाओ और कैसे उतराव दूंगा। जब तक आपको ये चीजें नहीं आए कि आपके बोलने के अंदाज में आप कभी जेनुअन खान साहब से बात करना, उसका लहजा इंतहाई मीठा होगा, उसका अंदाज ही बखरा होगा। जी कैसे है, बैठे। मैं माजरत से जो बात कहने लगा हूं ये यहां पे करने वाली नहीं है, लेकिन मैं करने लगा हूं इसलिए आपको समझ आएगी। अब कभी मेहदी हसन की गुफ्तगू सुनना, उफ क्या बात है, उसकी अंदाजे, उसका गुफ्तगू का अंदाज ही वखरा ही, ऐसे अंदाज से बात करना। अब कभी जीसस मूवी देखो ना उर्दू में, उसमें जो तलत हसैन की आवाज है वो कैसी कैसी खूबसूरत है, क्या अदायगी है, क्या खूबसूरती के साथ वो लफ्जों को अदा किया गया। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कैसा अंदाज दे रहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
पतरस, इन हवा में उड़ने वाले परिंदों को देखो, ना कुछ बोते ना कुछ काटते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप ही इनके मांगने से पहले ही देता है। मैं जब नया नया दुआ करना शुरू हुआ, जंगलों में मेरे पैर इतने इतने स्वेल हो जाते, इतने इतने बड़े छाले पड़ जाते, मुझे पता ही ना चलना, जिसम है ना, मुझे पता ही नहीं चलना खुदा मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं उससे कर रहा हूँ। सारी रात ही लंघ गई, तोड़ते ही लंघ गई, सारी रात चलते ही गुजर गई। घर आया, सारी रात चला, सुबह जब घर आया मेरी मिसेज रोना शुरू हो जाती, क्या कर रहे हैं आप? उसने रोना शुरू करा, मैं कमलिए चुप कर रहे, जिन्हें दिते जख्म वो भी ठीक कर देगा। मेरा आज बहुत ज्यादा दिन बिल्कुल तुम्हारे रवैये मुझे पसंद नहीं है तुम लोगों के। मैं ज्यादा देर अपना पाँव जमीन पे टिका नहीं सकता, क्योंकि मेरे पाँव के अंदर वो जो पिछले कई साल में चला, वो खुदा के साथ बातें करते, वो मेरे जलन होती है बहुत ज्यादा। खुदा आपको सरफराज करता है, कब करता है? खुदा आपको ब्लेसिंग देता है जब आपकी गुफ्तगू ऐसी शख्सियत से होती है जिसको आप खुदा कहते हैं, जिसको आप परवरदिगार कहते हैं, जिसको आप यहोवा कहते हैं, जिसको आप बाइबल का खुदा कहते हो, जिसको आप माउंट सिनाई का यहोवा कहते हो, जिसको इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहते हो। जब आपकी गुफ्तगू से शुरू होगी ना, और शुरू हो जाएगी, आपकी लगन ही बदल जाएगी, आपकी तरतीब ही बदल जाएगी, आपके रोजे बदल जाएंगे, आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तेरी दुआ ही दुआ हो, तेरी इबादत इबादत हो। आज आपने सारे चर्चिस के अंदर, आप सारी डिनोमिनेशंस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आपने बड़े बड़े अच्छे सरमन सुने होंगे, आपने रोजे के ताल्लुक से भी सरमन सुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने रोजे के साथ जुड़ना है। रोजा आपके साथ नहीं जुड़ना, आपने रोजे के साथ जुड़ना है। समझ आई है बात की? रोजा 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 अंदर रोज ले आना पैना है, और जो आ गया फिर जाना उन्हें कोई नहीं, फिर वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ। रोजा क्यों लिहाज भाई? रोजा कैसा लफ्ज है? रोजा, हाँ, वो आगे हमजा वो है, वो आंख वाली, क्या बोलते हैं उसे? लो क्या बोलते हैं उसे? वो आंख वाली क्या बोलते हैं उसे? बोलो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं रोजा। हाँ, आगे आप भरी हुई है, हा 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 हंसने वाली, हा वाली, हा। अब हा वाली है या हा वाली है, ये अब फैसला आप लोगों ने करना। हा वाली लेनी है या हा वाली खुशी वाली लेनी है, फैसला तो आप करना। वो रोज के लिए तैयार है। तुम तैयार हो, मैं तैयार हूं, मैं हूं, आप हो? अगर हो तो कैसे हो? मैं हूं तो कैसा हूं? लिबास पहना है, मैं दिखने में कैसा हूं? तुमने भी लिबास पहना, मैंने भी पहना। तुम कैसे दिख रहे हो, मैं कैसा दिख रहा हूं? तुम्हारे देखने का अंदाज फर्क है, मेरे दिखने का अंदाज फर्क है, मेरी हाइट फर्क है, मेरा कद फर्क है, मेरा बोलना फर्क है, मेरा देखना फर्क है, लेकिन यीशु के लिए ये फर्क नहीं होने चाहिए। हमारा सबका दुआ करने का अंदाज, हम सबका इबादत का अंदाज, हम सबका बंदगी का अंदाज, हमारा सबका सिजदे का अंदाज, हमारा सबका वर्शिप का अंदाज, और लफ्जों की अदायगी, लफ्जों की गहराई, लफ्जों की चौड़ाई, ये आप लोगों ने देखना है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपकी उस मालिक से गुफ्तगू होगी शुरू, आपको खुद नहीं पता चलेगा मुझे बात करनी क्या है और उसने बात मेरे साथ करनी क्या है, ये वो खुद बताएगा। मैं जो कुछ खुद करता हूं मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अब लोगों ने मैसेज सुने आज, बड़े अच्छे सुने हैं, बड़े बड़े अजीम खादम बैठे हैं यहाँ आपके साइडों पे, बड़े अच्छे खुदा के अजीम खादमीन बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सरमन दिया होगा। लेकिन भाइयों बच्चों, मथे तिलक लगा के
ये जो खाक माथे पे लगवा ली है, इसको बनाओ भी फिर, इसका जवाब दे। खौफ है खौफ? वो इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, देखने दिखाने आए हो, इबादत करने आए हो, दुआ करने आए हो, सिजदा करने आए हो, मालिक को देखने आए हो, कि लड़कों को और लड़कियां लड़कियों को और लड़के लड़कियों को देखने आए? ये नहीं है, ये इबादत नहीं है, ना ये इबादत का रूप है। ये वो रूप है आदम ते हवा तो पहले जिन्होंने जमीन ते छोड़ दिता गया, उन्हें भी औरत ते ही आगे कब्जा किया। औरत पे फाड़ लो, उसको ही बरगलाया, खादा बंदा भी फंसा, आदम को भी फंसा। रोजा रख के रोजे की अहमियत को जानना, दुआ में बैठ के इबादत में बैठ के फिर दुआ की कदर को जानना। वो एक शेर है बड़ा सुनने वाला, बच्चे इधर देख कंबलिए, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कह रहा हूं शेर पे बैठी हो आप इधर देखो, इधर क्या कह रहा हूं मैं। कदर फुल्लां दी बुलबुल जाने, कदर फुल्लां दी नेक दिमागा वाली, उसके दिमाग नेक है ना, फूलों के पास ही बैठती है, कभी गोए पे बैठी नहीं नजर आएगी। गौर से सुनना तुम। कदर फुल्लां दी बुलबुल जाने नेक दिमागा वाली, कदर फुल्लां दी गरज की जाने मुर्दे खावन वाली। गरज नूं की पता होवे फुल्लां दी कदर की है। समझ दे विच समझ है, ते जड़ा समझदे होए नहीं समझदा, मेरी नजर च ना समझ। समझो, सोचो, ये टाइम है, ये वक्त है, लेकिन दिन बड़े बुरे हैं। लेकिन दिन बुरे भी किसे लिए है ने, जिन्होंने पता का कुछ नहीं, उन्होंने हर एक लिए नहीं। मेरे उस्ताद है ना, वो आए थे लास्ट नदीम साहब, उन्होंने आज तक मेरी तारीफ नहीं की। वो तो छट परे, तेरी तारीफ करके करना, मैं क्यों छट परे यार, आज तक मैं तरस गया हूं उनके मुंह से सुनने के लिए। यार कितने मैंने कह दे यार कमाल, आज तू बड़ा कमाल दा यार, काम बड़ा सोना, आज तू हीलिंग सेशन बड़ा अच्छा किया, आज तूने कलाम बड़ा अच्छा सुनाया, आज बड़ी लोगों ने बरकत, आज तक नहीं कहा। तो ठीक है, जब आएगा दिल में खुद ही कह दे, लेकिन कहा मैंने बड़ी दफा। मेरी आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। आप लोगों के लिए मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, होंगी, लेकिन दुआ करें कि ये काम चले, और जब ये काम बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। जो कुछ 26 चक में हुआ था, कहा था मजबे पे खड़े होके, वो कुछ हुआ, और याद रखना वो यहां भी होगा। मैं बहुत दुआ कर रहा हूं इन सारी चीजों के लिए, और स्पेशली मैं यूथ के लिए बड़ी दुआ कर रहा हूं। जहां गया हूं, क्रिश्चियंस टाउन जहां भी है, क्रिश्चियंस यूथ बिगड़ी मिली है। लेकिन अब मैं दुआ कर रहा हूं कि खुदाया अब यहां से बिगड़ापन खत्म हो जाए, हर एक बंदा मेरा नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाला बन जाए, एक दूसरे का हाथ थाम ले। जब तक दो लोग मुत्तफिक नहीं ना होंगे, चर्च को छोड़ो, आप अपने घरानों में बरकत नहीं पा सकते, घरों में बरकत नहीं आ सकती। याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, जब यूना नबी ने एक मैसेज दे दिया, सुनने वाली बात, मैसेज दे दिया, मैसेज देने के बाद ऊपर पहाड़े पे चढ़ के बैठ गए, अल्लाह हुन मैं तबाह हुंदा देखना है। उसने बादशाह को हुक्म भिजवाया कि तुम ऐसा करो कि बादशाह बदल जाओ, नेक हो जाओ, खुदा का कहर तड़ दे नहीं नाज़िल होना। कलाम में लिखा है कि बादशाह ने क्या किया, नीनवा शहर के बादशाह ने एक हुक्म सादिर कर दिया, खुद भी रोजा रखो, जानवरों भी रोजा रखा दे, खाक बिछाओ, टाट ओढ़ो, बैठ जाओ, दुआ करो। सबने दुआ की। मुझे एक बात बताओ, घर में जब तक सब दुआ करने वाले नहीं होंगे, एंजल का काम है मैसेज देना। समझ आइए बात?
एंजल मैसेज देने के बाद पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए। यूना नबी पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया। अब चढ़ के बैठने के बाद क्या कर रहा है? अब देख रहा है, अब होगा क्या। अब मेरा काम है अब लोगों को मैसेज देना, और मैं ऊंची जगह खड़ा हो गया। अब देखूंगा कि अब ये चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब टीचर, इस बात से मुझे तो कोई गर्ज नहीं। अब बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाती है और नर्स है बहुत अच्छी, कोई यहाँ पे बैठी है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं। यहाँ पे कोई अच्छा टीचर है, अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा काम करने वाला है, अच्छा सेल्समैन है, मुझे तो भाई किसी से इस बात से कोई गर्ज नहीं है। आप बहुत अच्छा ड्राइवर हो, कोई गर्ज नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलते हो, कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज इस बात से है कि तुम मेरे यीशु के कितना मानने वाले, मेरे यीशु के कितना पीछे चलने वाले हैं? क्या शामिल हो गया कि तुमने अब क्या करनी है? तुम लोगों ने अब तौबा करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक घर में मैसेंजर देने वाले ने, मैसेंजर, मैं मैसेंजर हूं, मैंने आप लोगों को मैसेज दे दिया, बच्चों, बेटियों, बहनों, सबको मुत्तफिक करो, सबको बिठाओ, बैठो, दुआ करो, दुआ में मशगूल हो जाओ, तुम्हारे घरानों में निजात आएगी। और जैसे तुम ये प्रोसेस, ये काम, ये बात मानोगे, सुनोगे, समझोगे, सोचोगे, और सोचने के बाद उस पर एक्शन और रिएक्शन दोगे, तुम्हारे घरों में ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। रोजा तो यही है, रोजा तो यही कुछ सिखाता है, दुआ तो यही कुछ देती है, यही कुछ सिखाती है। अगर खुदा से मिलना है तो फिर दुआ करना शुरू कर दो, और इस अंदाज से करो कि तुम्हारे लफ्ज जो निकल रहे हैं वो उसका अंदाज क्या है। लफ्ज का लफ्जी मतलब है एक्शन एंड रिएक्शंस। लफ्ज जो ये लफ्ज बोलते हैं ना, तो लफ्ज, इसका लफ्जी मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन, जैसे आपने फिल्मों में देखा, एक सीरियल लिखी मिल गई, और जो ड्रामा एक्टर होते हैं वो रिएक्शंस देना शुरू करते हैं, हाथों से कोई रो रहा है वो एक्टिंग करना शुरू हो जाते हैं, वो है रिएक्शंस दे रहे। मैं इतनी दूर से आया हूं, अब लोगों के लिए क्या करने, अब लोगों को कलाम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई समझाने के लिए, अब लोगों पर हाथ रख के दुआ करने के लिए, बेऔलादी ना रहे, बेचैनी ना रहे, गुर्बत जाए, गरीबी जाए, और जाएगी जब तक हम लोग, जाएगी कब नहीं जाएगी? जब तक मुत्तफिक नहीं होंगे। हमें क्या होना पड़ेगा? मुत्तफिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मुत्तफिक होना पड़ेगा। और जब तक मुत्तफिक नहीं होंगे कुछ भी समझ नहीं है। याद रखना मेरी बात को। मैं रेफरेंस दूं तो कितने चाहिए रेफरेंस? चलो मैं आपको रेफरेंस देना शुरू कर देता हूं। यशाया नबी के कहने का मकसद क्या है? खुदा का इंसान तो खाक में लौट जाने का मकसद क्या है? अब हर एक चीज को लैदा बयान कर दूं तो मेरा ख्याल है यह दिन चढ़ जाएगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों ने जो माथे पे राख लगवाई है, बहुत अच्छा किया। सिर्फ आप लोगों को एक खौफ आपको बताने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि ऐ इंसान, तू खाक है, एक वक्त आएगा कि तुम फिर से खाक में लौट जाओगे, और जब तक जिंदा रहो तुम खुदा के खौफ में चलो और खुदामंद में बन के चलो। सो आज आपके एक्शन, रिएक्शंस, दुआ में, इबादत में क्या है कि मैं तो नहीं जानता, कि आपके फेस बताते हैं, आपके चेहरे बताते हैं। यीशु मसीह, अब मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह जो खुदा ताला का बेटा है, क्या उसको अलग होने की जरूरत है? वो जमीन पर था, उसने अपने आप को अलग किया, अलग। 12 शागिर्द जिन्होंने वो आप ही छोड़ता ना तो अलग होकर दुआ करता। ये आप लोगों के लिए स्पेशल, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बात है। जीसस क्राइस्ट जिसके आप फॉलोअर हो, जिसके आप मानने वाले हो, वो अपने 12 शागिर्दों से अपने आप को अलग करता है। क्यों? ताकि मेरी और मेरे बाप की बातों के दरमियान में हमें कोई तंग ना करे। और मुझे एक बात बताए, एक बंदा जरा खुदा को बनने वाला में जेल हो गई, पतरस, और उसके साथ कौन था? कौन? सिलास। पतरस और सिलास कहां थे? पौलुस और सिलास।
पौलुस और सिलास, पौलुस और सिलास कहां है? कहां है? कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बोलो तो सही, क्या कर रहे हैं? वर्शिप भी की, वर्शिप भी की, दुआ भी की। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ? ਉਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, रिश्तेदारों को भी ले लो, फलाने को भी ले लो, फलाने को भी ले लो, मेरी जमानत दा करो कुछ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वर्शिप भी हो रही है और दुआ भी हो रही है। और क्या हुआ फिर? जेल के ताले खुल गए, टूट गए। आज अपने आप को हर एक बेटी अपने आप को अलग करे, हर एक बेटा अपने आप को अलग करे, फिर आप वर्शिपर हो, फिर आप खुदा के लोग हो, फिर आप खुदा के मानने वाले हो, फिर आप खुदा के करीब हो, फिर आपके घर से बीमारी जाएगी, फिर आपके घर से कमजोरी जाएगी, फिर आपकी इज्जत मुआशरे में आप नहीं खुदा बनाएगा। किन्ने लखा च लोग कढ़ ले आया मूसा, लेकिन रहिंदा किहदे कुछ नहीं। माउंट सिनाई कोई सीना दे पहाड़ ते खुदा दे नाल रहिंदा सी। ते जदों थल्ले उतरिया, बाइबल च लिखिया है कि ओदे कपड़े भी बदले, ओदा जिस्म भी चमकना शुरू हो गया, उसका चेहरा भी बदल गया, उसकी हैयत ही बदल गई, चमकना शुरू हो गया। लोग डरे, इब्लीस डरेगा आपसे। याद रखना, आज से आप अपने अंदर यहीं बैठ के तहैया कर लो, मैं आज अपने घर जाऊंगा, एक बेडशीट लूंगा, उसको ब्लेस करूंगा, उसको मसा करूंगा, उसको नीचे डेली बिछाऊंगा, और बिछाने के बाद मैं डेली दुआ करूंगा, सुबह भी और शाम भी, और जब उठूंगा उसको साथ लूंगा, उसको फिर से क्योंकि आप लोगों ने पकीज़ा, फिर वो बिछेगी नहीं, वो चद्दर, वो कपड़ा फिर दोबारा से बिछेगा नहीं कि किसी ने थल्ले बिछा दिए, नहीं, उसको फिर सेपरेट रखना। और सेपरेट जब तुम रखोगे, जब भी अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए, खुदा से मिलने के लिए आओगे, वो तुम्हारा क्या होगा? वो ब्लेस्ड और अनॉइंटेड कपड़ा होगा, जिसपे तुम बैठ के खुदा के साथ मिलोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई कुछ नहीं करता। आज से करना शुरू कर दो। अगले दिनों में, टाइम नोट कर लो, 8:15 हो गए, अगले दिनों में गवाहियां मैं लेने के लिए आपसे इधर खड़ा हूं। यही मोबाइल, यही कैमरे आप लोगों की गवाहियां नोट करेंगे। मैं रात को सोचता हूं, वो मेरे उठने से पहले मुहैया कर देता है। आमीन। क्योंकि तुम क्या बनोगे? उसके महबूब बनोगे। वो काम करने पड़ेंगे, वो बातें करनी पड़ेंगी, वो एक्शन रिएक्शंस देने पड़ेंगे, जिससे आपका महबूब जो आसमान पर तख्त नशी है, वो जाने कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। वरना बारों तो लत्ता गोडे अंदर ही रही पलीती, कन्ना नु हथ लावां पहले फेर नमाज ते नीती, और दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तरह कीती, वो तो फिर काम चलना नहीं दिया। सो इसलिए आज आप लोगों से इल्तमास है, मुझे शर्म नहीं आ रही, मैं खुदा के काम के लिए बेशर्म हो गया आपसे कहता हूं, खुदावंद का खौफ अपने अंदर रखो। चर्च आओ, सीधे जाओ, जिस मकसद के लिए आओ वो मकसद पूरा करो। यही इबादत है, यही दुआ है, यही बंदगी है, यही खुदा का खौफ है। इधर आगे वो काम करो जो खुदा के बिल्कुल अगेंस्ट है। खुदा ऐसी दुआओं, इल्तिजाओं, मुनाजातों को पसंद नहीं करता। याद रखना, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तुम रोजा रखो, सर में तेल डालो, तेल रूल कुद्स तुम्हारे साथ हो, होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर हो। तो मुंह धोना, यानी मुंह धोने से मुराद अपनी वो टेंशनें, परेशानियां जो तेरे मुंह पर अफसुर्दगी बन के छाई हुई हैं, उनको उतार देना। तेरा खुदा जो खुशीदगी में तुझे क्या देगा? बदला देगा। ठीक है जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं कि खुदा का कलाम आपके घरानों, खानदानों पे ठहरा रहे, और आपने खाक जो आपके सर पे लगी है, खाक राख को कहते हैं, उसको इंग्लिश में ऐश बोलते हैं, ये आपके माथे पे इसलिए लगाई गई है, ये आपको एक प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे, इंसान की अपनी सोच के मुताबिक कि इंसान तो इस दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहा है, ये करने आया है, खुदा के खौफ में कर, खुदा के खौफ में बना रहा है।
और जब तक खुदा का खौफ आपके अंदर बना रहेगा, आप सरफराजियां देखोगे, सरफराजियां आपके कदम चूमेंगी। क्यों? क्योंकि आप जिस खौफ में बन गए हो, उसने अपना वजूद तुम्हारे अंदर बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी बात करने लगा। हम कहते हैं खुदा यहां मौजूद है, कहते हैं ना, बड़े सारे पादरी, बड़े सारे बिशप, बड़े सारे एल्डर्स, बड़े सारे डीकन्स, बड़े सारे लोग कहते हैं दुआ करें, आए आंखों को बंद करें, खुदा यहाँ पे मौजूद है, खुदा की हजूरी को महसूस करें। ये जो लफ्ज है ना महसूस, जिसको होना शुरू हो जाए ना, उसकी इबादत का आगाज शुरू हो जाए, उसकी इबादत का आगाज शुरू हो जाता है। जिसको महसूस ही कुछ ना हो, अब सुई चुभे महसूस होगी कि नहीं होगी, तो जिन्होंने महसूस होना शुरू हो जाए तो इबादत शुरू हो गई ना। उसकी तो इबादत है, उसकी तो इबादत शुरू हो गई। उन्हें महसूस हो गया कि कोई है जो चला रहा है निजाम हस्ती, वो मेरे सामने खड़ा, हमें कोई है बेशक। हालेलुया। सो इसलिए अब लोगों को महसूस करना बड़ा जरूरी है। और महसूस क्या करना है? महसूस ये करना है, आप दुआ में बैठे हो ना, आपके पास से कोई चीज, बिल्ली रंग जाए पिछोड़ी, या कोई बंदा गुजर जाए कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है, हुआ क्या? आपको महसूस हुआ। लेकिन आपको ये कभी नहीं महसूस हुआ कि मुझे मैं जिसकी दुआ बंदगी के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, वो मेरे सामने खड़ा है। खुदा अपने नाम की खातिर आपको सरफराज करता है। ज़ात तो बड़ी दूर है, ज़ात तो बड़ी दूर है, वो अपने नाम की खातिर तुझे क्या करता है? हरी हरी चरागाहों के पास ले जाता है। उसके नाम में इतनी कुदरत है, क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई नाम बख्शा ही नहीं गया जो इज्जत जलाल और हशमत और बुजुर्गी के लायक हो। एक ही नाम है, और वो नाम यीशु, और वो नाम यीशु नाम है। यीशु एक ही नाम, उसके नाम में कुदरत है। उसने कहा तुम जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज के बाद आपने जब दुआ करनी है तो खुदा से कहना है, खुदावंद मेरा रोजा तेरी नजर में वो रोजा बन जाए जो तू चाहता है, वो इबादत मेरी इबादत हो जाए जैसी तू चाहता है, वो दुआ मेरी दुआ हो जाए जैसी तू चाहता है। आपने, इसका मतलब है कि आपने सारा कंट्रोल तो फिर पाखरू के हवाले कर दिया। अब ये भाई हारमोनियम या ढोलक बजा रहे हैं, अब उनके हैंड ओवर कर दिया है, तो इन्होंने सारा कंट्रोल ही ढोलक का या हारमोनियम का भाई को दे दिया। तो मैं इनसे पकड़ लूंगा, मैं बजाऊंगा, तो फिर कंट्रोल मेरा होगा। जब आपने सारा कंट्रोल ही ऐसी जात के हैंड ओवर कर देना, मेरा रोजा तेरे मुताबिक ऐन पसंद का रोजा हो, मेरी दुआ ऐन ऐसी दुआ हो जो तुझे पसंद हो, मेरी इबादत ऐन ऐसी इबादत हो जाए जैसी तुझे पसंद है। सो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ किया करें, और ये ना टाइम नहीं गिनना कि मैं इतने घंटे इतने मिनट दुआ कर दी। मैं एक शेर है तो जरा कोई हटके, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सुनाता हूं कि तस्बीह बोती फेरना बाहू इस तस्बीह दा की पढ़ना हूं, जरा टाइम देख के दुआ कर दे। मैं इन्ने घंटे दुआ की तो मैं इन्ने घंटे दुआ करना। तस्बीह बोती फेरना बाहू इस तस्बीह दा की पढ़ना हूं, जरा तेरे नाल हिसाब नहीं करता उहदे नाल हिसाब की करना हूं। सीधे हिसाब कर करके भी दुआवां करने हैं, ऐसी दुआ बंदगी नहीं पसंद मेरे खुदा। ऐसा वक्त, ऐसी बातें, ऐसा टाइम उसके साथ गुजारो कि वो कमाल कर दे, वो तुझे कमाल कर दे। हालेलुया। आप लोगों को समझ आई है? कितने लोगों को समझ आई है? आपकी तालियां बताएंगी। लास्ट जो मैंने मैसेज दिया ना, बिलीव करें, मुझे बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता मैं आप लोगों को क्या सुना के गया, बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे। एक लफ्ज नहीं, मैं रास्ते में खान साहब से पूछा
मैं सुना के आया, मुझे भी नहीं से पता लगा। कहता खान साहब कहते सर तुसी कमाल ही अज करता। मैं यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और बिलीव मी, खुदा के मज़बा पे खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बता के गया। बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि भाग कर उसका कलाम बंद बंद और उदे से उठे गुजरे। अब रोजा रखो और उसका आपकी रूहानी लाइफ को फायदा ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और मेरा खुदा इस कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ करे। जोर से बोलेंगे आमीन। पाक रूह के लिए और कलाम मुकद्दस के लिए जोरदार ताली।